हाँ, तो आज अपन बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की, और जिसकी भी इंग्लिश में ठीक ठाक है ना, तो वो भी स्टोरी में 4 में से 4 नंबर ले आएगा। बस ध्यान से मेरी बात को सुनना है, बहुत इजी होती है स्टोरी राइटिंग। ठीक है, 4 नंबर की एग्जाम आपकी आ रही है, और इसमें करना क्या, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। स्टोरी मतलब कहानी। कहानी हमेशा पास्ट की बातें होती है। कहानी का मतलब जो पहले की बातें बता रहे हैं अपन, जैसे दादी जी नानी जी अपन को कहानी सुनाते हैं, तो अपने को पुरानी बातें तो बताते हैं कि एक बार ये था, फिर वो हुआ करता था, मतलब था मतलब पास्ट टेंस में। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि स्टोरी को पूरा का पूरा आपको पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब बेसिकली वॉज वर्ब का यूज़ होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, बस, और बहुत आसान है। दूसरी बात, इसमें आउटलाइन दे रखी होती है। आउटलाइन का मतलब जैसे ऐसे लिख दिया वंस अपॉन ए टाइम, फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, आपको आगे लिखना होता है, फिर थोड़ा मतलब उसके बारे में थोड़ा लिख रखा होता है। तो उस आउटलाइन में कुछ बातें अगर आप कुछ भी जोड़ दोगे ना, तो भी 4 में से 3 नंबर तो पक्के से ही मिल जाते हैं, 2.5 3 तो पक्के हैं। बस ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो उन बातों को थोड़ा ऐड करना। जैसे कि पहली बात है कि स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना है, एक बात तो ये, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बेसिकली मतलब यूज़ होगी, जैसे गो है तो वेंट यूज़ होगा, है ना, किसी की मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और घटनाओं का जो क्रम या सीक्वेंस आपको आउटलाइन में दे रखा है, उसी क्रम या सीक्वेंस को आपको स्टोरी में रखना है। कैसे कि एक बार एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, तो मतलब हमेशा वही रखना कि पहले एक फार्मर था, उसके फिर 4 सन थे। तो इस सिस्टम अपन को ये ऐसा नहीं कि पहले 4 सन थे फिर उसके किसान, ऐसा नहीं, सीक्वेंस वही रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विराम चिन्ह जो हमारे पंक्चुएशन जो मार्क होते हैं, मतलब जैसे कि विराम चिन्ह मतलब कहीं पर फुल स्टॉप लगाना है, कहीं प्रिंटेड कोमा लगाना है ना, ऐसी बातों उनका ज़रूर ध्यान रखना है। इनके भी मार्क्स बहुत है। जैसे कोई आपको अच्छी बात लेकिन कोटेशन बना के लिख दिया, ऐसे लिख दिया, या फिर ऐसे बना के लिख दिया, तो वो वाली चीज़ उनका भी ध्यान रखना है। और स्टोरी का जो टाइटल है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको लिखना है, ऊपर लिख सकते हो आप। ठीक है, और एक मोरल, 1 नंबर का मोरल भी होगा आपके, 1 मार्क्स का मोरल होगा। ठीक है, 1 मार्क्स का तो नहीं, आधे नंबर का कहूँगा मैं, हाफ मार्क्स का आपका मोरल के मार्क्स होंगे। मोरल का मतलब होता है शिक्षा, हमें इस स्टोरी से शिक्षा क्या मिली, इसीलिए मैंने 6-7 स्टोरी वही सिलेक्ट की जिससे आपको शिक्षा मिले। बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ नहीं पढ़नी होती, वही स्टोरी एग्जाम के अंदर आती है जिससे स्टूडेंट्स को या बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, वो ध्यान रखना है। अब मैंने कुछ बातें लिखी है यहाँ पर। स्टोरी तो कुछ भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन चांस है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये आ सकती है। बाकी तो स्टोरी तो अपन मन से लिखते हैं, मार्क्स वैसे पूरे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें याद करके चले जाओ। जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसके दिमाग में कोई प्लान आया। इट वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर। इट डिड नॉट लॉस्ट हार्ट, फिर इट ट्राइड अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वैन। वन डे इट वॉज वेरी हंग्री या थ्रस्टी। इट वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड या वाटर, फूड सर्च करा तो फूड, वाटर करा तो वाटर, मिल गया तो इट्स आए, मतलब उसे कुछ दिखाई दिया, अगर वो कुछ दिखाई दिया तो वो हैप्पी हुआ वरना सैड हुआ। इट वॉज वेरी हैप्पी या फिर इट वॉज वेरी सैड। ये वो शब्द है जो कहीं ना कहीं चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में पूछे, इनमें से एक ना एक लाइन तो आपको ज़रूर लिखनी पड़ेगी। चाहे वो जैसे कोई वो लोमड़ी वाली अगर बात करें, वो भूखी थी, इधर उधर घूम रही थी, या जो थ्रस्टी क्रो था, इन सब के बारे में सारी बातें एक एक जोड़ सकते हो उसके उस आउटलाइन के अंदर। ठीक है, तो इनको तो आप रट लेना। ये 5-7 वर्ड है जिनकी इंग्लिश वीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, आराम से शानदार जुगाड़ हो जाएगा। इन सबको लिख के आ जाओगे तो 3 नंबर पक्के हैं। और शिक्षा क्या मिली वो दिमाग लगा लेना। अगर किसी जैसे कोई लालच कर रहा है तो कह दिया कि लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भूखा है, कोई मतलब ऐसी जो भी है, जैसे ये भी एक यूनियन स्ट्रेंथ है कि संगठन में शक्ति है, इकट्ठे रहना चाहिए, ये अपने आप में एक मोरल है। तो ये मोरल आपको ज़रूर लिख के आना, नीचे मोरल पक्का लिख के आना। लास्ट लाइन वो भी कैसे लिख के आनी है कि जैसे ये आपकी स्टोरी खत्म हो गई, अब यहाँ से मोरल नहीं लिखोगे आप, नीचे से फिर से ऐसे लिखोगे मोरल लिख के, फिर यूं करके आपको मोरल एक अलग लाइन में लिख के आना, नीचे बिल्कुल अलग लाइन में। ठीक है, ज़रूर अलग से चेक होगा मोरल, मतलब शिक्षा में क्या मिली। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और 6-7 इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी, जहाँ तक मैं ज़्यादा नहीं लगवाता, बस यही है, इनको एक बार पढ़ लोगे तो अब ईजी है। बैड कंपनी, सब जानते हो, बुरी संगत। एन ओल्ड फार्मर एंड हिज क्वेरलिंग सन, जो झगड़ालू 4 बेटे थे। या फिर यूनियन स्ट्रेंथ, किसान ने क्या क्या काम करो, आप सब जानते हो स्टोरी। ए डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ सोल्ट, एक गधा और वो नमक वाला जो है ना, वो जो रुई की, वो जो दोनों बातें का पास वाली। ए फुलिश क्रो, रॉबर्ट ब्रूस एंड द स्पाइडर, द हिडन ट्रेजर, और द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स, सोने का अंडा देने वाली। तो ये 6-7 स्टोरी पढ़ के चले जाओ अच्छे से, तो एक ना एक मिल जाएगी जहाँ तक चांस है, क्योंकि वैसे ऑप्शन आएगा।
और मेनली अगर कुछ ना भी आए तो ये सब बातें आपको लिख के आनी है, आउटलाइन आपके सामने रहेगी, आधी आधी लिखे हुए शब्द रहेंगे, उसकी हेल्प से आपको पूरा शानदार तरीके से लिख के आना है। एग्जाम बहुत शानदार होगा। 3 नंबर तो कहीं नहीं जाने, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना और इसको थोड़ा सा पढ़ के चले गए तो 3 तो पक्के हैं, और इनमें से अगर आ जाती फिर 4/4 है। ठीक है, चलो फिर इस तरीके से ये थी आपकी स्टोरी का पोस्ट। ठीक है, ओके।